हाय एवरीवन, आपका क्वेश्चन है पौधों में जनन की कितनी विधियां पाई जाती है, प्रत्येक का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो पौधों में जनन की विधियां, पौधों में मुख्य रूप से जनन की निम्नलिखित दो विधियां पाई जाती है। अलैंगिक जनन, यह जनन एक सामान्य प्रकार है जिसमें केवल एक ही जीव का जनक भाग लेता है। इस विधि में वयस्क बनने के बाद जीव अपनी हूबहू प्रतिलिपियां के रूप में संततियां उत्पन्न करता है। अतः जनक और संततियों के बीच आनुवंशिक पदार्थ एवं लक्षणों में कोई अंतर नहीं होता है। इसलिए अलैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संततियों को क्लोन कहते हैं। ऐसा जनन अपेक्षाकृत तीव्र देर से होता है। इसके लिए शरीर में कोई विशिष्ट ऊतक या अंग नहीं होते। ठीक है, अब अलैंगिक जनन की बात कर लेते हैं। ठीक, तो लैंगिक जनन की बात करते हैं। अलैंगिक जनन हो गया। लैंगिक जनन की प्रक्रिया जटिल होती है। इसके लिए शरीर में विशेष प्रकार के जननांग होते हैं। शरीर के सामान्य दैहिक कोशिकाओं से भिन्न प्रकार की दो अगुणित कोशिकाओं का संलयन लैंगिक जनन की आधारभूत प्रक्रिया होती है। इन अगुणित कोशिकाओं को लैंगिक कोशिकाएं या युग्मक कहते हैं। शरीर की दैहिक कोशिकाएं द्विगुणित होती है। लैंगिक कोशिकाएं प्रमुख जननांगों अर्थात जननों की जनन कोशिकाओं में विशेष प्रकार की अर्धसूत्री या मयोटिक विभाजन से बनती है। इनके बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मनज में भाग लेने वाली दो लैंगिक कोशिकाएं भिन्न प्रकार की होती है। एक नर युग्मक कोशिका, दूसरी मादा युग्मक कोशिका। इनके संयुग्मनज से बनी द्विगुणित कोशिका को युग्मनज अर्थात जाइगोट कहते हैं। ठीक, इसी से नई संतान के प्रारंभ होता है। जनन प्रक्रिया जनन कोशिका में के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनी युग्मक कोशिका में जनन कोशिकाओं के जोड़ीदार अर्थात समजात गुणसूत्रों को बंटवारा अनियमित एवं संयोजित होता है। फिर युग्मनज एनर्जी के बनने में नर मादा युग्मक का संयुग्म भी संयोजित होता है। इसके कारण युग्मनजों के जीन प्रारूप जनन कोशिकाओं के जीन प्रारूपों के कुछ भिन्न होते हैं। इसी कारण लैंगिक जनन के फलस्वरूप बनी संतति माता पिता से थोड़ी भिन्न दिखाई पड़ती है। ठीक है, सो थैंक यू।